Hello friends, welcome once again in your joint native classes. तो पिछले क्लास में हमने 5 क्वेश्चन तक किया था एनसीईआरटी के। आज हम 6 क्वेश्चन से आगे करेंगे। तो देखिए जैसे कि 6 क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट एंगल cos A equal to cos B, then so that एंगल A equal to एंगल B। हमें ये प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एंगल A जो है और एंगल B वो एक्यूट एंगल है, जिसमें आपका गिवन दिया हुआ है cos A equal to cos B दिया हुआ है। तो आपको शो करना है कि एंगल A जो है B के बराबर है। तो पहले हम ट्रायंगल एक बना मान लेते हैं। लेट अस कंसीडर अ ट्रायंगल ABC, जिसमें यहाँ दिया हुआ है इसमें दिया हुआ है कि एंगल A जो एंगल A और B है वो एक्यूट एंगल है, यानी एंगल A और एंगल B एक्यूट एंगल है। इसको हम C लिख सकते हैं और यहाँ से यहाँ हमने परपेंडिकुलर डाला CD। हमने माना है लेट अस कंसीडर ट्रायंगल ABC in which CB perpendicular on AB। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने कंसीडर किया कि ट्रायंगल ABC है, ABC जिसमें एंगल A जो है और एंगल B एक्यूट एंगल है, उस पे हमने क्या किया है, CBD एक परपेंडिकुलर खींचा है किसको, AB को। ये हो गया। अब यहाँ पे गिवन जो है वो हम लिख लेते हैं। गिवन में आपका क्या दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है cos A इक्वल टू cos B दिया हुआ। तो देखिए ये cos A यानी एंगल A, इस एंगल A की बात कर रहा है, cos B यानी इस एंगल की बात कर रहा है। तो अगर हम cos A का रेशियो लिखना चाहें कैसे लिख पाएंगे, तो आप देख सकते हैं कि अगर हम इस एंगल की बात करते हैं, इसके अपोजिट साइड वाले अपोजिट साइड जो है वो क्या होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर, और ऐसे भी देख रहे हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर है, और ये जो है इसका एडजेसेंट साइड बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा। तो हमको cos के लिए क्या लिखना होता है, हमें cos के लिए B यानी बेस बाई हाइपोटेनस लिखना होगा। तो बेस तो यही है और हाइपोटेनस यानी cos A के लिए बेस आप क्या लिख सकते हैं, AB बाई AC। cos B के लिए तो cos B के लिए यानी एंगल इसके लिए परपेंडिकुलर, इसके अपोजिट साइड, और एडजेसेंट साइड जो है ये क्या होगा, बेस इसके लिए हाइपोटेनस ये होगा। तो cos B के लिए अगर हम लिखना चाहें, इसका रेशियो लिखें, क्या लिख सकते हैं, तो बेस बाई हाइपोटेनस। बेस क्या है आपके पास यहाँ पे BD और हाइपोटेनस क्या है आपके पास BC। तो यहाँ से हमने ये लिख दिया। अब थोड़ा सा इसमें हम चेंज करें, जैसे कि यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं AD बाई DD, इस चीज को उठाकर यहाँ ले गए और इसको यहाँ पे लिखना AC बाई BC। तो इस तरह से लिखिए, ये दोनों आपस में बराबर है। इसको कुछ मान लेते हैं x के बराबर, इसको हम मान लेते हैं। यहाँ से अगर हम इसको जो है आपस में, ये जो है इसके बराबर और ये जो है x के बराबर, यानी तीनों आपस में जो है बराबर, तो इसको हम इसके बराबर मान सकते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं AB
बाई बी बी इक्वल टू एक्स। यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, तो ए डी इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, ए डी इक्वल टू एक्स इंटू बी डी, ये लिख सकते हैं। उसी तरह से अगर हम ए वन ये लेकर चले हम ए सी बाई बी सी इक्वल टू एक्स है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए सी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू बी सी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया और इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया। ओके, यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं। बिल्कुल, इसके बाद में इसको थोड़ा सा समझाता हूँ। अगर हम पाइथागोरस अप्लाई कर दें, इस ट्रायंगल की बात करें, अगर सी ए डी सी बी डी में पाइथागोरस हम थ्योरम अप्लाई कर दें, तो क्या होता है, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन triangle C, यहाँ से लिखना सही है, इन triangle C A D and triangle C B D। तो पाइथागोरस आप लगा सकते हैं, इसको पूरा एक्सप्लेन करो। आप इसको आप लगा सकते हैं। पाइथागोरस में क्या कहा गया, जो आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है, जहाँ जैसे कि इसमें हाइपोटेनस ये 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, इस इधर भी देखिए तो ये हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस है, और हाइपोटेनस जो आपका होता है इसमें, यानी आप क्या लिख सकते हैं, ए सी, ये जो आपका ए सी का स्क्वायर, पाइथागोरस के हिसाब से बात करें तो ए सी का स्क्वायर जो क्या होगा, ए बी के स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी के स्क्वायर के बराबर, यानी जो आपका हाइपोटेनस है वो बेस के स्क्वायर और आपका जो है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर। इसको अगर हम यहाँ से लिखना चाहें, सी डी का स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं, सी डी का स्क्वायर को लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल ए सी के स्क्वायर में से हम ए डी का स्क्वायर को घटा सकते। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, सी डी लिख लिया मैंने यहाँ से, इसको इक्वेशन नंबर हम थर्ड मानेंगे। अब हम फिर से जो है कि क्या करेंगे, पाइथागोरस जो है कि सी डी बी में लगाएंगे। तो देखें, अगर वहाँ से हम लिखें तो हम अगर यहाँ पे जो है कि ये 90 डिग्री है, इससे अपोजिट में ये हाइपोटेनस होगा, और जो है कि इस एंगल के सामने है, तो ये तो ऐसे भी 90 डिग्री के परपेंडिकुलर और ये बेस, यानी हम क्या लिख सकते हैं, सी बी, ऐसे आप सीधे बी सी का स्क्वायर अगर लिखना है, क्या लिख सकते हैं, ये बी डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। यहाँ से अगर हम सी डी लिखना चाहें फिर से तो क्या लिख सकते हैं, सी डी का स्क्वायर अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं हम बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। ये जो है आपका 4 नंबर इक्वेशन होगा। तो यहाँ तक हम देख चुके हैं, अब हम आगे की ओर अप्लाई देखते हैं। तो इसको हम ऊपर से मिटा दें, चलिए हमें इस इक्वेशन की ज़रूरत है, ये कॉमन इक्वेशन की ज़रूरत है, तो इसको मैंने भी मिटा दिया।
अब आप देख सकते हैं कि ये भी सी डी है, ये सी डी दोनों में कॉमन है, सी डी आपस में दोनों में बराबर है। हम क्या लिख सकते हैं, सी डी के स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी डी को हम कैसे लिख सकते हैं, सी डी आपस में बराबर तो क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए सी के स्क्वायर फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम 3 एंड 4, ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए ए सी के जगह हम क्या डाल सकते हैं, इस दूसरे इक्वेशन से देखिए ए सी के जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो ए सी के जगह हम लिख सकते हैं एक्स इंटू बी सी का स्क्वायर माइनस ए डी के जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू बी डी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। इसको और अगर हम ब्रेक करें तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू बी सी का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बी डी का स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं, बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर, यहाँ तक आप लिख सकते हैं। यहाँ से आप देखिए नीचे मैं क्लीन करता हूँ, यहाँ से देख सकते हैं एक्स स्क्वायर का दोनों में से कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास, बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर, और इधर भी क्या है आपके पास, बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो ये इक्वल टू के इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं उसको, बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर बाय बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। तो देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, कहने का मतलब एक्स का वैल्यू आपके पास कितना आ रहा है, यहाँ से 1 आ रहा है। तो यहाँ तक आप देख चुके हैं। इसको जो है अगर क्लीन कर दें, एक्स का वैल्यू नोट करके रखें, एक्स का वैल्यू कितना है 1 आया है, मैं इसको जो है इक्वेशन से 1 में पुट कर दूँ, एक्स का वैल्यू मेरे पास 1 आया था, और इस वैल्यू इसको मैं जो है इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 में पुट करता हूँ, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2 से पुट फ्रॉम इक्वेशन क्या था इक्वेशन 2 में, ए सी इक्वल टू था आपके पास एक्स इंटू बी सी, यही था। तो यहाँ पे देखिए एक्स का वैल्यू 1 है, तो 1 यहाँ रख के तो क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू, तो जब आपस में जब साइड जो है ए सी और बी सी आपस में बराबर, इसके एंगल भी आपस में जो है एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर हो जाएगा, क्यों, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल से एंगल्स तो ये जो है ये ए सी जब बी सी के बराबर हो रहा है, 9th क्लास में हमने थ्योरम पढ़ा था
एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल, जिससे जो है कि एंगल ए जो है बी के बराबर हो जाए और हमें ये प्रूव करना है। इस तरह से आप देख सकते हैं क्वेश्चन 6 को जो है हमने प्रूव कर दिया। आगे पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन 7 को देखते हैं। क्वेश्चन 7 आपका क्या कहा गया है? क्वेश्चन 7 में कहा गया है इफ कॉट थीटा जो है उसका वैल्यू 7/8 दिया गया है, तो आपको इवैल्यूएट करना है। यहाँ पे दिया है आपका फॉर्मूला 1 प्लस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। वहीं पे जो इसी में है और किसी का साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा इसमें दिया गया है कॉट स्क्वायर थीटा। तो सेकेंड वाला वैल्यू फाइंड करना ज़्यादा इजी है, क्यों? कौन सा वैल्यू दिया है उसका स्क्वायर करते हैं। तो इस वैल्यू इसको जो है हम क्या करें, ये कॉट दिया हुआ है इसका स्क्वायर करते हैं। 7/8 का जैसे आप स्क्वायर करते हैं इसका वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगा 49/64। ये वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है। अब जो है कि यहाँ पे हमको ये फाइंड करने से पहले हमको साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पे कॉट थीटा जानते हैं, क्या मेरे पास कॉट थीटा का जो वैल्यू है वो 7/8 है। 7/8 कॉट थीटा को हम लिखते क्या है, तो कॉट थीटा जो होता है वो क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। यहाँ से हमको h निकालना होगा और h कैसे निकलता है, तो ये फॉर्मूला होता है h स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, हम परपेंडिकुलर का स्क्वायर करते हैं, फिर सम कर देते हैं किसके स्क्वायर से, बेस के स्क्वायर। और h लिखना है तो हमें जैसे लिखते हैं अंडर करेंगे इसका और ये p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। अब यहाँ पे हम देखें अगर, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर करें और 8 का स्क्वायर करें, इसको अगर लिखे तो यहाँ 49 होगा और ये 64। यानी इसका वैल्यू आप अगर निकालें क्या 9 को 13 प्लस 113 इसका वैल्यू रूट में है। तो हमें यहाँ से h का वैल्यू पता चल गया। h का वैल्यू हम लिख लेंगे, नोट कर लेंगे कहीं के लिए। अगर हम यहाँ लिख लेते हैं साइड में, h का वैल्यू जो है मेरे पास कितना है, रूट अंडर 113 आ गया। तो यहाँ से हम इसको क्लीन करते हैं। मेरे पास b है यानी बेस है, परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस का वैल्यू हमने अभी निकाला और साइन थीटा का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा को हम क्या लिखते हैं, साइन थीटा का जो है हम लिखते हैं तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस हम लिखते हैं। और परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है, तो 8 है और हाइपोटेनस मेरे पास कितना है, तो रूट हमने 113। अगर हम कॉस थीटा की बात करें, कॉस थीटा हम क्या लिखते हैं, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस लिखा जाता है। मेरे पास बेस कितना है, यहाँ पे 7 है, हाइपोटेनस कितना है 113। और बस हमें इसकी वैल्यू को फाइंड करना है और ये दोनों चीज़ पता हो, सॉरी हमें जो चाहिए था साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों चीज़ पता हो तो आसानी से जो हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देख यहाँ एक फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, ये a है, अगर इसको हम a माने और इसको अगर हम b माने, ये a है और b है और बीच में प्लस का साइन है, तो यहाँ भी ये है और ये माइनस का साइन है b। देखिए a प्लस b a माइनस b,
और ये क्या होता है, अलजेब्रा में हम पढ़ सकते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, तो होता है a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होता है। यहाँ पे वो हम फॉर्मूला को अप्लाई कर देंगे और इसका वैल्यू हम आसानी से फाइंड करेंगे, यानी ये प्लस क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे a का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस का साइन का स्क्वायर। उसी तरह से नीचे भी वही चीज हम लगाएंगे, क्या हो गया 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर, ये हो जाएगा। और अगर सिंपल भाषा में लिखें, अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो आप 1 ही लिख पाए, 1 ही होगा उसका, और यहाँ भी वही होगा, यानी सिंपल सा बात कहें तो ये वैल्यू, इस चीज को हम ये लिख सकते हैं, ये पूरे चीज को जो है इस चीज को हम ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन का वैल्यू को स्क्वायर कर दिया जाए और कॉस के वैल्यू का स्क्वायर कर दिया जाए, उसमें से ऊपर में अगर 1 से घटा दिया जाए और नीचे में भी तो वैल्यू आ जाए। देख लीजिए यहाँ हम 1 माइनस साइन, साइन यानी a रूट अंडर 113 का स्क्वायर कर दें, नीचे 1 माइनस 7 बाई रूट अंडर 113 का हाफ स्क्वायर। तो इस चीज को हम ऊपर साफ करते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 64 बाई 113, यहाँ 1 माइनस 7 का स्क्वायर कीजिएगा 149 है और इसका वैल्यू भी होना चाहिए। इसको अगर करें हम तो क्या लिख सकते हैं, एलसीएम नीचे से 113 और 113 माइनस 64 हो गया, इसको भी नीचे में हटाते हैं और यहाँ भी नीचे आप एलसीएम लेंगे, क्या होगा 113 और 113 में से 49 घटाएंगे, यहाँ पे अगर 113 में से 64 घटाएंगे तो क्या आपके पास आ जाएगा 9 बाई 113, और यहाँ से 113 में से आप 49 घटाएंगे तो क्या आएगा आपके पास 64 आएगा और नीचे बचेगा क्या 113। क्योंकि डिवाइड में है तो क्रॉस हो जाएगा, ये चीजें ऊपर नीचे होंगी, यानी ऐसे इसको हम लिख सकते हैं, आगे अगर लिखते हैं इसको लिखते 49 बाई इंटू 113 बाई 60 और ये 113 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी फाइनली आपका आंसर जो है 49 बाई 64 आ जाएगा। ये था आपका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7 का। आगे हम 8 नंबर की ओर बढ़ेंगे। एक नंबर क्वेश्चन जो है आपका दिया हुआ है, एक नंबर क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है, इफ 3 और a इक्वल टू 4 दिया है, तो चेक करना है आपको चेक करना है क्या 1 माइनस 10 स्क्वायर a बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर a जो है वो कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a
और नॉट। यानी ये 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर ये वैल्यू आपका दिया हुआ है 3 cot a इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो आप चेक कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए वो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है या नहीं। तो इसके लिए हमको क्या क्या पहले चाहिए, जो दिया हुआ है पहले उसको हम लिख लें। गिवन में तो दिया हुआ है 3 cot a इक्वल टू 4 दिया। तो यहाँ से हमको क्या चाहिए, हमको cos का वैल्यू पता होना चाहिए, साइन का वैल्यू पता होना चाहिए और tan का वैल्यू पता होना चाहिए। तो हम इसको कैसे क्या लिख सकते हैं, देखिए पहले इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cot a इक्वल टू 4/3, क्योंकि ये इंटू में था तो ये इक्वल टू पे इधर आया, ये डिवाइड कर देगा। अभी हमने एक शुरू के क्लास में ही पढ़ा था, जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात कर रहे थे, एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, क्या यहाँ पे देख लें एक बार रिव्यू, tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1 होगा करता। यानी हमने क्या यहाँ पे लिखा है, tan थीटा cot थीटा क्या होता है, tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है आपस में कोई चीज, यानी अगर ये जो है कि इसके रेसिप्रोकल से गुना हुआ है तो उसका वैल्यू बन रहा है। यानी इससे हम यहाँ पे tan अगर निकालना चाहें, tan थीटा अगर निकालना चाहें तो 1 हम cot थीटा का वैल्यू रख देंगे तो हमें tan थीटा मिल जाएगा। और वहीं पे दूसरी तरफ बात करें, अगर cot थीटा का वैल्यू निकालना होगा तो हम क्या कर देंगे, 1 tan थीटा का वैल्यू हम रख देंगे तो मेरा वैल्यू आ जाएगा। बस यहाँ पे वही मैं करूँगा, यहाँ पे tan थीटा जब हमको निकालना है, थीटा की जगह यहाँ एंगल को डिनोट किया गया तो एंगल ए यहाँ पे लिखा हमने, और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 1 cot a। अब देखिए cot a का वैल्यू हमें पता है 4/3 है, यानी 1/4/3 लिखेंगे और उसको ऊपर ये जो है बदल कर क्या आ जाएगा 3/4 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें tan का वैल्यू तो पता चल गया, लेकिन cot का वैल्यू, cos और sin का वैल्यू हमें निकालना है। cos और sin का वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमको पता है कि cot को लिखा क्या जाता है, तो p/t लिखा जाता है, यानी बेस बाय परपेंडिकुलर लिखा जाता है। तो हमें अगर यहाँ से हाइपोटेनस निकाल लिया है, h निकालना क्या तरीका है, तो अगर आप p का स्क्वायर कर दो और उसका सम d के स्क्वायर से कर दो, रूट अंडर कर दो तो आपको h मिल जाएगा। यानी यहाँ पर क्या है, p का स्क्वायर 4 का स्क्वायर आप कर दें प्लस 3 का स्क्वायर कर दें तो आप यहाँ से h पा लें, यहाँ 16 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, यानी ये 25 हो जाएगा, यानी ये 5 है। h हमारे पास 5 आ गए। अब हमें cos निकालना है, तो cos हमको पता है क्या है, cos a निकालना है, और cos को हम क्या लिखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पढ़ा था, तो बेस बाय हाइपोटेनस हम लिखते हैं। बेस तो मेरे पास 4 है और हाइपोटेनस हमने भी निकाल कर लाया 5, और ये cos a नहीं cos स्क्वायर a लिखना है हमको इसका। तो इसका अगर आप स्क्वायर कर दो दोनों को, अगर इसका स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर करना हो 4/5 का स्क्वायर करना हो, यानी ये क्या हो जाएगा 16/25। उसी तरह से साइन हम लिख लें, साइन का वैल्यू फाइंड कर लें, साइन ए का वैल्यू फाइंड कर लें। साइन का वैल्यू हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या पढ़ा है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपके पास कितना है, तो 3 है, और हाइपोटेनस हमने निकाल के लाया 5। और लेकिन यहाँ पे हमें स्क्वायर करना होगा, क्योंकि स्क्वायर का वैल्यू है, तो स्क्वायर कर लिया हमने दोनों तरफ, स्क्वायर कर, ये क्या हो जाएगा 9/25। तो हमें अब सब पता है, साइन स्क्वायर ए का वैल्यू पता है, कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू पता है, tan का वैल्यू पता है, tan स्क्वायर ए का वैल्यू आप यहाँ से, ये tan है तो आप tan स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। तो tan
स्क्वायर ए जब आप लिखेंगे तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, यानी 3/4 का भी आप स्क्वायर करेंगे। 3/4 का जब स्क्वायर करेंगे तो 9/16 आपका आ जाएगा। तो हमें सारा वैल्यू पता हो चुका है। हम एक साइड इसको लिख देते हैं, tan स्क्वायर ए का वैल्यू मेरे पास कितना है, tan स्क्वायर ए का वैल्यू जो है मेरे पास 9/16 है। अब सिर्फ इसमें पुट कर देंगे एलएचएस और आरएचएस में और हमारा काम कर देंगे। यहाँ पे आप देखें एलएचएस, अगर इसको हम मान लें एलएचएस ये 1 माइनस tan स्क्वायर ए और 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो 1 का 1 है यहाँ, tan स्क्वायर ए का वैल्यू आपके पास क्या है, तो 9/16 आया है, तो 1 प्लस 9/16। इसको अगर आप आगे सॉल्व करें एलसीएम तो 16 हो जाएगा, 16 माइनस का 9 हो जाएगा, यहाँ भी एलसीएम 16 हो जाएगा और 16 प्लस 9 हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ 16 और यहाँ पे क्या होगा 25/16। ऐसे तो यहाँ से हम डायरेक्ट कैंसिल आउट करेंगे और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 7/25। तो आप देख पा रहे हैं कि एलएचएस का वैल्यू क्या आ गया 7/25। हम आरएचएस को चेक कर लेते हैं, ये एलएचएस का, आरएचएस को एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप आरएचएस इक्वल टू आपको पता है क्या है, आरएचएस इक्वल टू है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू आपके पास कितना है, तो 16/25 और साइन स्क्वायर ए का वैल्यू आपके पास कितना है 9/25। अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 25 और ये 16 हो जाएगा माइनस 9 यानी 7/25। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एलएचएस का वैल्यू 7/25 आया था और आरएचएस का वैल्यू 7/25 आया था, तो दोनों वैल्यू आपस में सेम है, यानी हम कह सकते हैं कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर है किसके, तो वो cos स्क्वायर ए बाई माइनस sin स्क्वायर ए के बराबर है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 9 की ओर चलते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया देख लें एक बार। 9 क्वेश्चन बोल रहा है इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल at B if tan A equal to 1/√3, find the value of इसमें 2 भाग में क्वेश्चन दिया। पहला जो है वो क्या है, साइन ए cos C प्लस cos A sin C, और दूसरा जो क्वेश्चन है आपका इसमें वो दिया गया है cos A cos C माइनस sin A इंटू sin C। ये क्वेश्चन दिया गया है।
जो गिवन है वो पहले आप देख लें। गिवन नहीं दिया गया है आपके पास tan स्क्वायर है और उसमें बोला गया है कि ट्रायंगल एबीसी अगर हमें ट्रायंगल बनाए इसमें राइट एंगल जो है बी है, ये बी और ये ए है, तो ये सी है, ऐसा कुछ है। अब इसमें बताया गया है कि एंगल ए यानी tan ए के बारे में बात किया है, तो ये इस ए के बारे में। अब ये tan का क्या होता है, tan को आप क्या लिख सकते हैं, tan को हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो आप जानते हैं कि जो एंगल की बात की जाती है उस एंगल के अपोजिट साइड में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी परपेंडिकुलर यहाँ पे आपका 1 दिख रहा है। और बेस क्या होता है, तो बेस उसका जो एडजेसेंट साइड होता है उस एंगल वाले का, यानी एंगल ए का एडजेसेंट साइड है, तो ये आपका बेस होगा। और बेस यहाँ पे क्या दिया गया, √3 दिया गया है। तो यहाँ पे हमें h नहीं पता है, h निकालना होगा, और h निकालने का तरीका तो आपको पता है, h इक्वल टू क्या होता है, तो √p² प्लस p²। यहाँ पे अगर हम p की बात करें तो 1 का स्क्वायर और b की बात करें तो √3 का स्क्वायर, यानी 1 + 3 यानी 4। और ये जब बाहर आएगा तो सीधे में 2 देगा। फाइनली हमें पता चल गया कि हाइपोटेनस का वैल्यू क्या है, 2। अब आसानी से आप साइन ए निकाल सकते हैं। साइन ए का मतलब इस एंगल की बात कर रहा हूँ, साइन ए का वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, साइन ए का जो वैल्यू आप क्या लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस आप लिखते हैं। तो एंगल तो ए है तो परपेंडिकुलर तो यही होगा 1, और हाइपोटेनस अभी निकाल कर आया वो है 2। साइन ए निकल गया। अगर आप कॉस ए की बात करें तो कॉस ए निकाल लेंगे, कॉस ए यानी इसी एंगल की बात कर रहे हैं, कॉस ए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम क्या लिखते हैं, इसको बेस बाय हाइपोटेनस लिखते हैं। तो बेस इसके लिए क्या होगा आपको, तो इसका एडजेसेंट साइड बेस तो ए यानी √3 और हाइपोटेनस अभी निकल कर आया, तो हमें साइन ए कॉस ए पता चल गया। अब हम क्या निकालना होगा, कॉस सी, यानी कॉस सी करने का मतलब एंगल अब चेंज हो गया, इस एंगल के बारे में बात किया जा रहा है। तो जैसे एंगल चेंज हो गया तो इसके अपोजिट साइड वाला अब जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा और इसके एडजेसेंट वाला अब जो है वो बेस हो जाएगा। ये एडजेसेंट इस एंगल का एडजेसेंट साइड यही है, तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। यानी कॉस ए की बात, कॉस सी की बात हम कर रहे हैं, कॉस सी की बात कर रहे हैं। कॉस को लिखते क्या है, तो कॉस को तो लिखते हैं हम बेस बाय हाइपोटेनस। बेस तो इसका ये 1 हो जाएगा और हाइपोटेनस आपका क्या हो जाएगा यहाँ से। अब साइन सी की बात करते हैं, साइन सी की जब बात करते हैं तो साइन सी लिखते तो हम इसको भी क्या परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, लेकिन सी की बात करेंगे एंगल चेंज करता है, परपेंडिकुलर अब ये हो गया और हाइपोटेनस ये हो गया, परपेंडिकुलर यानी √3 और हाइपोटेनस यानी 2। तो ये 4 वैल्यू हम फाइंड कर लिए और इससे आसानी से जो है क्वेश्चन को हम फाइंड कर सकते हैं। अगर हम क्वेश्चन 1 की बात करें, क्वेश्चन 1 हम सॉल्व कर रहे हैं तो देखें साइन ए का वैल्यू आप देखते हैं, वहां से साइन ए का वैल्यू वहां से 1/2 है, कॉस सी का वैल्यू आप वहां से देखें तो ये भी 1/2 है, और प्लस आप कॉस ए का वैल्यू देखें तो कॉस ए का वैल्यू 3/2 है, और साइन सी का वैल्यू देखें तो √3/2 है। अगर इसको हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं 1/4 प्लस 3/4, एलसीएम लेंगे तो यहाँ से 4 हो जाएगा और ऊपर में 1 + 3 यानी
4/4 हो जाएगा और इसका वैल्यू क्या आएगा आपके पास 1 आ जाएगा। ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन को हम देख लें। तो दूसरे क्वेश्चन की बात करें हम, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन, cos a का वैल्यू आप देख लें तो cos a का वैल्यू आपके पास √3/2 है और cos c की बात करें हम तो 1/2 है। sin a की बात करें हम तो 1/2 है और sin c की बात करें तो √3/2। तो आप देखें कि ये जो वैल्यू आपको नजर आ रहा है ये पॉजिटिव का है और ये पूरा वैल्यू जो इसके आगे नेगेटिव साइन लगा हुआ है, यानी एक पॉजिटिव का है और एक नेगेटिव है, दोनों सेम वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब ये क्या होता है, इसका जो आंसर है वो 0 हो जाए। सिंपल सा। अगर आप गुना करके एलसीएम करके भी आप देखें तो भी आप कह सकते हैं, अगर नहीं है देखिए करके दिखाता हूँ। √3/4 माइनस √3/4 एलसीएम 4 हो जाएगा और ये √3 और माइनस √3, ये प्लस का √3 माइनस का √3 यानी 0 और 0/4 मीन्स 0।